Good morning, students. Today we will study more about the island groups of India. As you know very well, the concept of island. What is island? Island is a piece of land that is surrounded by four sides by water. ठीक है, तो पेनिनसुला और आइलैंड में बेसिक डिफरेंस यही है कि पेनिनसुला जो होता है वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, वेयर एज आइलैंड चारों तरफ से वो लैंड पीस वाटर से कवर अप होगी। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जो आपका इंडिया है, इंडिया हैज़ 2 groups of islands. First one is the Lakshadweep Islands group and the second one is the Andaman and Nicobar Islands group. Okay, so we will first discuss about the Lakshadweep Island group. जस्ट अ मिनट, मैं टूल ले लूँ ज़रा इसमें से एक। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में आपका ये लक्षद्वीप है और ईस्ट साइड में अंडमान निकोबार, अंडमान और ये रहा निकोबार हो गया। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस भी अंडमान और निकोबार में कि एक साउथ में और एक नॉर्थ में। बट फर्स्ट हम लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाई क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपका ये देखिए, ये मालाबार कोस्ट है। इसको अभी हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका मालाबार कोस्ट है। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट के यहाँ पे ये क्लोज है। ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। याद रखिएगा, मालाबार कोस्ट जो है वो केरला में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ओके, इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 square kilometer, and more than that, Kavaratti Island is its capital, and this island group has great diversity of flora and fauna. ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और उसी तरह के तरीके से पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप। अच्छा, इसके साथ ही जो आपका ये लक्षद्वीप है, ये इसकी जो बेसिक स्पेशलिटी ये थी कि इसमें छोटे छोटे क्या है, कोरल आइलैंड्स बने हुए हैं, स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो अब कोरल के बारे में भी आपको बताते हैं डीप में। पहले हम ये दोनों टाइप के आइलैंड्स पढ़ लेते हैं, तो उसी में हम बताएंगे आपको। अब आप आ जाइए ईस्ट साइड में। तो जब ईस्ट साइड में आएंगे मीन्स बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा आपका आइलैंड हो गया, एक अंडमान हो गया और दूसरा निकोबार हो गया। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इज़ एन इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स, ओके, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कहा गया है कि इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि आपका ये देखिए, जो आपका साउथ में निकोबार हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, और नॉर्थ में हो गया अंडमान जो आइलैंड हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक चेन हो गई ना, इलोंगेटेड चेन है आइलैंड की, and it is extended from north to south, and the entire groups of island is divided into 2 broad categories. पहला आपका हो गया ये अंडमान, ये वाला आपका अंडमान हो गया, और दूसरा आपका हो गया निकोबार हो गया। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ. These islands group is of great strategic importance for the country. A huge diversity of flora and fauna is found here, and these islands lie close to equator. याद रखिएगा, ये इक्वेटर के पास है, and experience equatorial climate and has thick forest cover. और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। अब इसमें हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी आपकी कोरल रीफ्स होती हैं, जिसके लिए ये आइलैंड फेमस है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। आपने उसका मूंगे का नाम सुना होगा ना, पॉलिप्स, मूंगा, इन सब का नाम सुना होगा। देखिए, जो कोरल होता है वो क्या होता है कि कोरल आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स विच टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स। ठीक है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है,
टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत कम समय के लिए जीते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहेंगे एक्चुअली, छोटे तो होते हैं लेकिन ये बहुत कम टाइम तक जीते हैं, ठीक है। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स एंड ऑल्सो दे सिक्रीट्स हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस called calcium carbonate. The coral secretion and their skeletons form coral deposits in the form of reefs. These are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef and atolls, ठीक है। तो इसमें जो आपका द ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ and even visible from outer space. And what about atolls? Atolls are circular or horseshoe like shaped coral reefs. थोड़ा सा इसको हम एक बार और आपको हम सोच रहे हैं आपको बता दें, ठीक है। देखिए जो आपका जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। वो शेप में बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ वाले को अंडमान बोला और साउथ वाले को निकोबार, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप, ये हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस तरह का इनका शेप है कि इससे हमारी जो कंट्री है उसकी सुरक्षा हो सकती है। तो और इसके बाद इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। इन आइलैंड ग्रुप्स में तरह तरह के जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें मेन चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे हमारा देश क्या होता है, इन रिसोर्सेज से रिच है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे छोटे छोटे कोरल मतलब कोरल आइलैंड पाए जाते हैं, कोरल आइलैंड्स भी हैं। तो उसमें होता क्या है, जो कोरल आपके बारे में बता रहे हैं, कोरल पॉलिप्स जो है बहुत कम टाइम तक जीने वाले एक बहुत टाइनी वो ऑर्गेनिज़म है। ये भी ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो जो गर्म होता है, हॉट वाटर, उसमें होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे सिक्रीट करते हैं। और अगर ये मर भी जाते हैं ना, कम टाइम तक जीते हैं तो मर जाते हैं, तो इनकी जो वो होती है, स्केलेटन होती है, वो भी जमती जाती है। तो ये इन जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट हो रहा है और जो स्केलेटन है, दोनों जम के क्या करते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बना लेते हैं एक दूसरे के ऊपर जमते हुए। तो इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। एक्चुअली ये 3 टाइप के होते हैं जो कोरल्स होते हैं, उसमें कोरल रीफ है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, 2-3 बताए हैं ना आपको, एक फ्रिंजिंग रीफ है और एक तीसरा अटॉल्स है। तो उसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो बैरियर रीफ है, पहला वाला। और ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा जीके में द ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आता है, क्योंकि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ and even visible from outer space.